उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों की नहीं ऊंचे उड़ेंगे वे दौड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और वे श्रमित न होंगे, चलेंगे वे चलेंगे और थकित ना और होंगे। थकित न होंगे। ये परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं? हम थक गए हैं। वो एक जन हाथ खड़े कर रहे हो, भी आधा सीसी माइक पकड़ने वाली। परमेश्वर का वचन कभी ये नहीं कहता, और थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके ऊपर आज को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तो यशायाह 40 अध्याय हम 31 आयत को पढ़े, लिखा है वहां पर, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों को नहीं ऊंचे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। इसका मतलब आप दौड़ ही नहीं रहे हो, आलसी हो, लापरवाही आपकी जिंदगी में कूट कूट के भरा हुआ है, प्रयास ही नहीं कर रहे हो। किन चीजों के लिए आज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर मैं बता रहा था ना, गिरने से डर लगता है तो ऊंचाई पर ही मत जाओ। क्यों जाओगे? शोर होंगे आपके पीछे में, आपकी सफलता शोर मचाएगी, लेकिन उसके पीछे कितना कष्ट है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये याद रखना चाहिए। किसी को यूं ही नहीं मिल जाती बड़ी सफलता, किसी को यूं ही नहीं मिल जाता बड़ी सामर्थ्य, किसी को यूं ही नहीं मिल जाती बड़ी सी बड़ी आशीषें। उसके लिए क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस दौड़ में कुछ लोग थका हुआ महसूस करते हैं, अब मेरे से नहीं होगा, अब तो मैं थक चुका हूँ, थक गया हूँ। यह भी एक अजीब टाइप की बातें हैं, इस रीति से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। इसका मतलब आपने चलना छोड़ दिया है। अरे धीरे से चाल चलो, कछुए की ही चाल चलते रहो, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा? मंजिल तो मिल जाएगी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? डू यू नो? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है, एक ही ले जाता है। ये उस दौड़ की बातें की जा रही है जहां पर मैराथन दौड़ होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम रख दिया जाता है, और उसके लिए मुरझाने वाले मुकुट के लिए लोग कंपटीशन करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन इस आत्मिक राज्य में, इस आत्मिक क्षेत्र में आपको और मुझको क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी ऐसी बातें हो रही है। ध्यान से सुनिए। पौलुस संत पौलुस अपनी पत्री में कलीसिया को क्या संदेश देना चाहता है, इसको और आपको मुझको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24वें आयत में हम ध्यान करेंगे। क्या तुम नहीं जानते? ध्यान दीजिए, क्या अभी तक अनजान हो? अभी तक क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। क्या हो जाता है? इनाम एक ही ले जाता और है। जहां पर पढ़ने में अटक रहे हैं, वैसा ही चलने में भी अटकना शुरू कर देते हैं, दौड़ने में भी अटकना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात नहीं, आपको जब मालूम हो गया हमको इस क्षेत्र में दौड़ना है, तो क्यों ना दाएं न मुड़ू न बाएं मुड़ू, तेरी राह चले बिल्कुल सदा। हालेलुया। कौन से रास्ते में हो आप? अगर आपने इस क्षेत्र में आकर संघर्ष नहीं किया, स्ट्रगल नहीं किया, आपका इनाम कोई दूसरा ले जाएगा, आपका आशीष कोई दूसरा छीन जाएगा, छीन कर ले जाएगा। तो कुछ छीनने वाले, कंपटीशन करने वाले बहुत सारे लोग हैं।
आपने ऐसा काम नहीं किया। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। जब इनाम एक ले जाने वाला है तो नीचे में क्या लिखा है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हारने के लिए दौड़ रहे हैं कि जीतने के लिए? आज आपका विजन स्पष्ट हो जाए, आपके दौड़ने का कारण स्पष्ट हो जाए। अगर अभी तक बेठिकाने दौड़ रहे हो, हवा से पीटता हुआ लड़ता हुआ दौड़ रहे हो, तो भूल जाओ और इस दौड़ में शामिल हो जाओ और वैसे ही दौड़ो जैसे कि तुम जीतो। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ने के लिए अर्थात जीतने के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं तो जरूर जीतोगे। नहीं, चलना है तो चलना है, करना है तो करना है, करेंगे ना? क्या करेंगे ना? चलेंगे ना? एक न एक दिन हो जाएगा। गलतफहमी मत रहो। आपके देखते देखते कोई दूसरा आगे बढ़ जाएगा। पता है, जब आप दौड़ते हो तो मैं एक दिन एक स्टोरी बताया था कि राजकुमारी थी, बहुत तेज दौड़ने वाली, जिसको कोई हरा नहीं पाता था। दौड़ में कोई हरा नहीं पाता था। उसके पिता ने क्या किया? इनाम रखा। अगर इस राजकुमारी को कोई दौड़कर जीत लेगा तो ये उसकी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को दौड़ में शामिल किया गया। उसने क्या किया? अपने साथ 3 बालियां लिया। कितनी बालियां? 3 बालियां लिया। 3 स्टेप। ध्यान से सुने रहना। 3 में बहुत ज्यादा महत्व है, 3 में बहुत ज्यादा भेद है, बहुत ही गहरी बातें हैं। मोटरसाइकिल, मनी, मोबाइल, गोल्ड, ग्लोरी, गर्ल, 3 बातें और क्या होंगी? जान सकते, समझ सकते हो। ध्यान देना। धन, ऐश्वर्य, ये सब आता है बीच में। हम दौड़ते सही रहते हैं, परंतु जब कभी ऐसा कोई आते हैं बहकाने वाले, भटकाने वाले, बालियां, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों में दौड़ शुरू हुई, हमेशा राजकुमारी आगे, हमेशा राजकुमारी आगे। 3 स्टेप में उसने डिवाइड कर दिया जगह को। उसने जब पहला स्टेज क्रॉस की तो उसने क्या किया? अपनी थैली में से एक बाली निकाला और लुढ़का दिया। रोड में जैसे ही बाली लुढ़कते हुए उसके पांव तले गई किनारे में, राजकुमारी ने देखा कि मेरे पीछे क्या आ रहा है। देखिए, उसने बाली है। झट से उसने क्या किया? पीछे जो दौड़ रहा था आगे बढ़ गया। फिर ये देखी, अरे मेरे से फिर आगे बढ़ रहा, फिर वो दौड़ना शुरू कर दी। उसके बाद सेकंड स्टेज आते आते फिर उसने एक और बाली लुढ़का दी। उसके बाद फिर देखी राजकुमारी ने, मेरे पीछे में कुछ आ रहा है। दूसरी बार देखी। उसके बाद हुआ क्या? ये फिर आगे हो गया। फिर आगे होने के बाद देखा, अरे आगे निकल गया है। राजकुमारी देखी, मेरे से कोई नहीं जीत सकता, ये कैसे जीत रहा है। फिर उसने क्या किया? फिर दौड़ लगाई और तीसरा स्टेज आते आते तक ये व्यक्ति ने फिर से चालाकी की। क्या किया उसने? 3 जो बालियां लिया हुआ था उसने फिर से तीसरी बाली लुढ़का दी। जीतने के समय में ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेज में जब आते हैं